कनकपुर राज्य एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विष्णुवर्धन बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। कनकपुर की प्रजा भी राजा विष्णुवर्धन के न्यायप्रिय और दयालु होने से बहुत खुशहाल थी। कनकपुर के राजा अपना कोई भी कार्य हमेशा अपने राज्य के साधु महाराज चक्रपाणी से सलाह लेके करते थे। साधु चक्रपाणी भी बहुत अनुशासित, धर्म के साथ साथ आयुर्वेद के भी अच्छे जानकार थे। राजा एक दिन शिकार के लिए रानी के साथ जंगल आए थे, तो सोचा साधु चक्रपाणी से मुलाकात करके प्रजा की भलाई का कुछ और उपाय किया जाए। प्रणाम साधु महाराज। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? साधु महाराज, प्रजा तो खुश है, पर राज्य के पैदावार में थोड़ी कमी आई है। प्रजा पे तो मैंने कोई कर बढ़ा के नहीं रखा है, प्रजा की खुशी ही सर्वोपरि है। पर पैदावार घटता गया तो राजकोष का खजाना भी कम होगा। कुछ उपाय कीजिए साधु महाराज। राजन, बहुत दिनों से इस राज्य में यज्ञ नहीं हुआ है और मेरा मानना है कि हमें एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए, जिसमें जो भी खर्चा होगा राजन अपने राजकोष से यज्ञ का सारा खर्च देंगे। प्रजा का उसमें कोई योगदान नहीं होगा। इससे क्या होगा, प्रजा भी यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग लेगी कि राजा राज्य की भलाई के लिए खुद से यज्ञ करवा रहे हैं। साधु महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस राज्य और प्रजा की भलाई के लिए यज्ञ करने के लिए तैयार हूं। यज्ञ की तिथि कब की होगी? राजन, आज से 3 महीने बाद वो महायज्ञ शुरू होगा। मैं उसी अनुसार तैयारी शुरू करता हूँ। आप भी अपने तरफ से जो भी होगा प्रजा में ये संदेश भिजवा दीजिएगा। साधु महाराज, पिछली बार महारानी के पैर के दर्द के लिए कुछ औषधियां बताए थे आप। राजन, महारानी के लिए कुछ जड़ी बूटियां मैंने ला के रखी हैं, जो मैं अपने एक सेवक द्वारा आपके राजमहल में भिजवा दूंगा। साधु महाराज यज्ञ की तैयारी में लग जाते हैं। राजन भी महल वापस आ जाते हैं। उधर उसी राज्य के 2 ठग गंगाधर और भाई दामोदर, कब तक हम लोग ऐसे घूमते रहेंगे? कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। कब तक? सही बोल रहे हो भाई गंगाधर, बहुत दिनों से हमें कोई बड़ा हाथ लगा नहीं है। पता नहीं ये मौका कब आएगा। तभी उनका खबरी पकिया वहां आता है। बहुत अच्छी खबर लाया हूँ सरदार। सुना हूँ कि राजा अपने खजाने से बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं होने वाले यज्ञ में दान करने वाला है। सरदार, ये अच्छा मौका है उन स्वर्ण मुद्राओं को हासिल करने का। ये तो बहुत अच्छी खबर लाए हो फकीरा। भाई दामोदर, चलो तैयारी करते हैं नए निशाने की। आखिर देखते हैं ये खजाना कैसे हमें मिलता है। हाँ भाई गंगाधर, पर कैसे स्वर्ण मुद्राएं हासिल करेंगे, ये तो बहुत ही कड़ी चुनौती है। चिंता मत करो भाई दामोदर, अभी चल के अपना हुलिया बदल लेते हैं और बिल्कुल नया हुलिया बना लेते हैं, ताकि कोई हमें पहचाने ही नहीं। दोनों चुनीलाल नाई के पास जाते हैं। अरे बाप रे दामोदर और गंगाधर, चुपचाप जो बोलेंगे मैं कर दूंगा, पैसा तो बिल्कुल नहीं मांगूंगा। चुनीलाल, हमारी मूछें एकदम साफ कर दो। और अपनी मूछें पूरी तरह से हटा के अपना हुलिया बिल्कुल अलग कर लेते हैं। अगली सुबह दोनों निकल जाते हैं साधु चक्रपाणी के आश्रम के तरफ। काफी देर तक चलने के बाद दोनों साधु चक्रपाणी से मिलते हैं। प्रणाम साधु महाराज। मैं रघु और ये मेरा छोटा भाई रमन, हम लोग आपकी शरण में आए हैं और आज से हम लोग आपके ही शरण में रहेंगे।
हमें स्वीकार कीजिए साधु महाराज और हमें सेवा का मौका दीजिए। मैंने तो पहले आप लोगों को कभी देखा नहीं है, पर आप लोगों ने आश्रम की सेवा करने का मन बना लिया है, तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। किशन, इनको आश्रम के तौर तरीके समझा दो और यज्ञ में होने वाली तैयारी के बारे में भी इनको बता दो, ताकि ये भी यज्ञ की तैयारी में पूरी तरह से लग जाएं। ये रमन और रघु हैं। साधु महाराज की आज्ञा के अनुसार अब ये लोग यहीं आश्रम में ही रहेंगे। ये आश्रम में कार्य करते करते आश्रम के नियम सीख जाएंगे। आप लोग भी इनको जान लीजिए। पहले सभी लोग मिलके यज्ञ की तैयारी में लग जाते हैं। यही वो जगह है जहां हमें यज्ञ की तैयारी करनी है। सभी लोग यज्ञ की तैयारी में लग जाते हैं। दामोदर और गंगाधर भी अपना नाम रमन और रघु रख के ऐसे घुल मिल जाते हैं कि किसी को पता नहीं चलता है कि ये दोनों बहुत बड़े ठग हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और यज्ञ की तिथि भी नजदीक आने लगती है। उधर दामोदर और गंगाधर थोड़ा परेशान भी होने लगते हैं कि उनकी योजना साधु महाराज तक पहुंच रही है कि नहीं। दोनों सारे कार्यों में आगे रहते थे तो सभी सेवक भी उनकी प्रशंसा करते थे। वो चाहते थे बस साधु महाराज तक ये बात पहुंचे। भाई गंगाधर, अब तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समय नज़दीक आ रहा है। कब हम लोग महल जाएंगे? अरे घबराओ मत भाई दामोदर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। थोड़ा धैर्य से काम लो। अगली सुबह साधु चक्रपाणी यज्ञ की तैयारी देखने पहुंचते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं रघु और रमन के कार्य से अति प्रसन्न हूँ। यज्ञ में खर्च होने वाले जो भी स्वर्ण मुद्राएं और भी जो राशि लगेंगी, जो राजमहल से लेके आनी है, उसको लेने जाने के लिए रघु और रमन ही जाएंगे। रघु और रमन, आप लोग जल्दी से जाओ और राजमहल से वो राशि और स्वर्ण मुद्राएं लेके सीधा आश्रम में आना। जैसी आपकी आज्ञा साधु महाराज। गंगाधर और दामोदर की योजना काम कर गई थी। दोनों अगले दिन महल पहुंच जाते हैं। महाराज, हम लोग साधु चक्रपाणी के आश्रम से आए हैं। यज्ञ में होने वाले खर्च के लिए जो राशि देने वाले थे आप, हम उसको लेने आए हैं। मंत्री जी, इन दोनों सेवक को यज्ञ में खर्च होने वाली राशि स्वर्ण मुद्राओं सहित दे दीजिए। यज्ञ की तैयारी में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। दामोदर और गंगाधर पूरी राशि और स्वर्ण मुद्राएं लेके महल से निकलते हुए भाग जाते हैं। उधर 1-2 दिन बीत जाने पर जब आश्रम नहीं पहुंचते हैं तो साधु चक्रपाणी सेवक किशन को राजमहल भेजते हैं। महाराज प्रणाम। मैं साधु चक्रपाणी के आश्रम से आया हूँ। यज्ञ में खर्च होने वाली राशि अभी आश्रम नहीं पहुंची है महाराज। मंत्री जी, ऐसे कैसे हो गया? हमने तो 2 सेवकों को राशि और स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, पर आश्रम नहीं पहुंचे। ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए साधु चक्रपाणी के पास चलते हैं, कुछ रास्ता निकलेगा। साधु महाराज, मुझे लग रहा है कि आपको इस राज्य के मशहूर ठगों ने ठग लिया है। वो दोनों कहीं भी भेष बदलकर ये अंजाम देते हैं। ये बात मुझे मंत्री जी ने बताई। उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। महाराज, अगर ये दोनों ठग हैं तो अपने ठगी को अंजाम देने फिर से दोबारा आएंगे। आप राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति होने वाले यज्ञ में जितना दान करेगा, यज्ञ समाप्ति के बाद राजा उसको 2 गुना लौटाएंगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो यज्ञ में दान करेगा, यज्ञ समाप्ति पर उसको 2 गुना राजकोष से लौटाया जाएगा। ये बात दामोदर और गंगाधर के पास पहुंचती है तो वो व्यापारी के भेष में राजमहल पहुंच जाते हैं। महाराज नमस्कार। हम लोग इस राज्य के छोटे व्यापारी हैं। इस यज्ञ में छोटा सा दान करने आए हैं ताकि यज्ञ समाप्ति के बाद हमें 2 राशि मिल जाए। हमारा दान स्वीकार करें महाराज। साधु चक्रपाणी भी
राजमहल में ही रुके हुए थे कि दामोदर और गंगाधर जैसा कोई आए तो उनको पकड़ा जाए। यही दोनों हैं महाराज, यही मेरे पास आश्रम में रघु और रमन बन के आए थे। पकड़ लीजिए महाराज, यही वो दोनों सातिर ठग हैं। राजा दोनों ठग दामोदर और गंगाधर को जेल में बंद कर देते हैं। ठग कितना भी भेष बदल ले, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए और समाज को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।